अच्छा भाई, नेक्स्ट जो नेसेसिटीज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या बेटा, मैटिंग और थर्ड क्या है लास्ट, फर्टिलाइजेशन। मैटिंग में हमने क्या कहा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल बॉडी फीमेल बॉडी के साथ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, उल्टा भी कह सकते हैं, जब फीमेल बॉडी मेल बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैटिंग। लेकिन मैटिंग में होता क्या है, अगर कंप्लीट मैटिंग है तो मेल बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म्स हैं, ये फीमेल जेनेटेरिया में अगर इंटर हो गए, सही है, तो फिर क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी मैटिंग है, दिस इज कंसीडर्ड एज कंप्लीट मैटिंग। इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट मैटिंग। और इनकम्प्लीट मैटिंग किसको कहते हैं, कोई भी बैरियर मेथड, जैसे कि मैंने बताया क्वांटम मेथड, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, मैटिंग होती जरूर है लेकिन इनकम्प्लीट मैटिंग होती है। इनकम्प्लीट मैटिंग के दरमियान क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान मेल बॉडी से प्रोड्यूस्ड होने वाला स्पर्म फीमेल जेनिटेलिया में इंटर नहीं हो पाता। दैट इज व्हाई इन दिस प्रोसेस वी आर कॉल्ड दिस टाइप ऑफ मैटिंग एज इनकम्प्लीट मैटिंग। इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, इनकम्प्लीट मैटिंग। और कंप्लीट, अगर मैं आपको ये कहूं कि कौन सी ऐसी टाइप ऑफ मैटिंग है जिसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन लाजमी होगी, तो फर्टिलाइजेशन किसमें होगी, जाहिर सी बात है, जब मेल बॉडी का स्पर्म फीमेल जेनिटेलिया में इंटर होगा, देन फिर वो फ्यूज होगा, फिर फर्टिलाइज होगा। जब वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस नहीं। सो द कंप्लीट मैटिंग वुड रिजल्ट फर्टिलाइजेशन, लेकिन हमेशा भी ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, या ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, या फिर किसी किस्म का ओवेरियन ट्यूमर है, या फिर किसी किस्म का फैलोपियन ट्यूब का कोई ट्यूमर है, या फिर ओवम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो भी उसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। समझ आ गई बात, तो भी उसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। या फिर सब कुछ ठीक है, फीमेल बॉडी में ओवम अवेलेबल ही नहीं। अभी हम इस चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है और सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि फीमेल बॉडी के अंदर कौन से डेज हैं जब उसके जेनिटल ट्रैक्ट में ओवम अवेलेबल होता है, उस दौरान आपके पास फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, उससे पहले किसी किस्म के कोई फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होती है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल बॉडी से प्रोड्यूस होने वाला स्पर्म फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले ओवम से अटैच हो जाए और एक नया सेल बन जाए, दैट न्यू सेल इज कॉल्ड जाइगोट। दैट न्यू सेल इज कॉल्ड जाइगोट। और इस प्रोसेस के नतीजे में एक ऐसा सेल जो कि मियोसिस के नतीजे में बना था, ओवम को भी मियोसिस के नतीजे में बना था, ये दोनों आपस में अटैच होकर जब जाइगोट फॉर्म करेंगे, तो zygote is considered as diploid cell, whereas the ovum and sperm are considered as haploid cell. So a process in which haploid sperm is fusing with the haploid ovum, हम ये कभी भी नहीं कहेंगे ovum is fusing with sperm, क्योंकि ovum मोटाइल नहीं है, sperm मोटाइल है। हमेशा अल्फाज क्या यूज होंगे, a process in which sperm fuses with the ovum and produces a diploid cell that is called zygote. This process is called fertilization. अब दो तरह की fertilization होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। नंबर वन external fertilization, and number two इंटरनल। what are the difference between these two processes? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि स्पर्म और ओवम जो दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये मेल और फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूज्ड हो, जैसे कि फ्रॉग के अंदर मेल फ्रॉग स्पर्म को प्रोड्यूस करके वाटर में छोड़ देता है, और फीमेल फ्रॉग ओवम को प्रोड्यूस करके कहाँ छोड़ देती है, वाटर में। और फिर मोटाइल स्पर्म ट्रैवल करता हुआ कहाँ पहुंचता है, इमोटाइल ओवम के पास या नॉन मोटाइल ओवम के पास, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन अगर कहाँ हो, बॉडी के एक्सटर्नल, so a fertilization, a kind of a fertilization in which the sperm fuses with ovum outside the body, कहाँ पर हो बेटा, outside the body, that type of fertilization is called external fertilization। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर बॉडी के इंटरनल हो, जैसे कि ह्यूमन मेल एंड फीमेल, मतलब ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होती है, इनसाइड द बॉडी, मतलब स्पर्म और ओवम की जो फ्यूजन है और जो जाइगोट फॉर्मेशन है, ये अगर बॉडी के इंटरनली चल रही है तो इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ द fusion places of sperm and ovum, there are two different kinds of fertilization, external and internal. If the sperm and ovum fuses outside the body, this is called
external fertilization, and if the sperm and ovum are fused inside the body, that kind of fertilization is called internal fertilization. Which one is considered as a best type of fertilization? Yeah, which one is considered as a sexual successful method of fertilization? सबसे ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सक्सेसफुल आपके पास मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा कंसीडर करना चाहिए, एक्सटर्नल या इंटरनल? हाँ, डिफरेंस आता है दोनों में। पहला डिफरेंस तो आपने पढ़ लिया डेफिनेशन की बेसिस पर। दूसरा, चलो मैं एक हिंट देता हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द स्पर्म एंड एग आर प्रोड्यूसेस, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में स्पर्म एंड ओवम की तादाद एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत कम होती है। जैसे ह्यूमन फीमेल में एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है पर मंथ, और उसके नतीजे में जितने भी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो बस एक ही फ्यूज हो पाता है, हर किसी की फ्यूजन नहीं हो पाती और बहुत सारे जाइगोट्स नहीं बनते। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मल्टीपल जाइगोट्स कैन बी फॉर्म। लेकिन कैसे? अगर ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो थाउजेंड्स ऑफ जाइगोट बनेंगे। इतने सारे कहां गए? डीजनरेट हो गए, या फिर प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, डेथ हो गई, या फिर किसी भी स्मॉलर एनिमल ने उनको खा लिया। तो ज्यादा सक्सेसफुल कौन सी हुई, ज्यादा स्टेबल कौन सी हुई? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सही है, ज्यादा सक्सेसफुल या मतलब जिसके अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगी। मैंने बताया ना, ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म एंड ओवम आर प्रोड्यूस बट थाउजेंड्स ऑफ ओनली जाइगोट आर फॉर्म। ट्रिलियंस बहुत होता है भाई, और थाउजेंड बहुत कम होता है। तो ट्रिलियंस पैदा हुए स्पर्म या फिर ओवम और बने सिर्फ और सिर्फ जाइगोट इतने कम, तो कहां गए बकिया? डीजनरेट हो गए, खत्म हो गए, फ्यूज नहीं हो पाए। सही है। अब जो फ्यूज हो भी गया, जो जाइगोट बन भी गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में, अब ये 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर कोई मैच्योर में तब्दील होगा। अगेन उसको प्रॉपर मीडियम, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला, क्योंकि जो मीडियम है वो नल लिविंग है, उसको उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने आप को नॉर्मली लिहाज से तब्दील करता रहेगा। जबकि ह्यूमन फीमेल के अंदर या किसी भी नॉर्मल फीमेल के अंदर जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है तो प्रॉपर बॉडी का सपोर्ट होता है, प्रॉपर हार्मोनल सपोर्ट होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट होता है, जिसके बाद एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और ओवम की तादाद जो प्रोड्यूस होती है वो कम होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम की तादाद ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जाइगोट भी ज्यादा बनते हैं। लेकिन सक्सेसफुल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये रीजन आएगा आपके पास, व्हाई द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज कंसीडर्ड एज सक्सेसफुल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको हम सक्सेसफुल मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन क्यों कंसीडर करते हैं? बिकॉज द ओवम produced inside the female body, and when the sperm are going to meet with the ovum and form the zygote, this zygote would be properly under control in the body of human female, that is under the influence of proper hormonal changes and the nutritional balance। मतलब अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो जाइगोट है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल रही है और प्रॉपर उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। इसी वजह से इसको जाइगोट को पूरी की पूरी नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील होने का चांस ज्यादा है, जबकि इसके पास इतना ज्यादा चांस नहीं है। There are multiple hazardous things that are related with the external fertilization। सही है। तो क्या लिखोगे? पहली डेफिनेशन वाला पॉइंट, बॉडी के इनसाइड और बॉडी के आउटसाइड। फिर बताओगे कि स्पर्म और ओवम इस पे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इसमें कम। इसमें सक्सेसफुल मेथड नहीं है, ये सक्सेसफुल मेथड है रिप्रोडक्शन का। सही है। और इसके बाद इसमें प्रॉपर हार्मोनल और इंटरनल सपोर्ट होता है फीमेल बॉडी का डेवलप होने वाले जाइगोट को, जबकि यहाँ पर कोई किसी किस्म का सपोर्ट नहीं होता। अच्छा, हर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी इस बात का सबूत नहीं है कि जो डेवलपमेंट होगी वो बॉडी की इंटरनल होगी। हैन या बर्ड्स इसकी बेहतरीन मिसाल है कि उनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होती है, जाइगोट इंटरनल बन जाता है, लेकिन फिर उसकी डेवलपमेंट बॉडी के आउटसाइड होती है। तो अब सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है अब वो तब्दील होगा पूरे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। कैसे? सेल डिवीजन के बाद, एक सेल 2 में, 2 4 में, 4 8 में, फिर इस तरीके से ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ये सब चीजें बनती चली जाएंगी। और फिर उसके बाद ब्लास्टोसील वगैरह बनेगा, फिर माउथ और एनस फॉर्मेशन, फिर बॉडी के ऑर्गन्स फॉर्मेशन, और फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो ये जो जाइगोट से ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट बॉडी के इंटरनल होगी तो हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कैसी है? इंटरनल है। और अगर बॉडी के बाहर होगी तो फिर हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कैसी है? एक्सटर्नल। तो हैन के अंदर जो चूजा बनता है या बर्ड्स के अंदर जो बर्ड्स के ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होते हैं वो कहां पर डेवलप्ड होते हैं? बॉडी के आउटसाइड, उस एग शेल के अंदर डेवलप्ड होते हैं। तो डेवलपमेंट कैसी हुई? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसी हुई?
एक्सटर्नल। और ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्टिलाइजेशन भी कैसी है, इंटरनल, डेवलपमेंट भी कैसी है, एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट भी कैसी है, इंटरनल। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो अगर आपके पास फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हो और जायगोट जो बना है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड हो, तो हम कहेंगे डेवलपमेंट कैसी है, इंटरनल, फर्टिलाइजेशन भी कैसी है, इंटरनल। जबकि जायगोट बॉडी के इंटरनल तो बन गया, जैसे कि अंडे की मिसाल है हैन के अंदर या बर्ड्स के अंदर। अब वो जो एग है वो डेवलप होने के लिए कहाँ जाएगा, बॉडी से बाहर। 21 डेज लगेंगे उसको पूरा कंप्लीट डेवलप होने में, देन उसके बाद वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो डेवलपमेंट कहाँ पर हुई है, जायगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म कहाँ बना है, बॉडी के बाहर। तो डेवलपमेंट कौन सी हुई है, एक्सटर्नल। अब देखो उसके पास कितने चांसेस है खत्म हो जाने के। कोई चढ़ जाए, कोई मुर्गा अंडा तोड़ दे, अंडा गिर जाए, फूट जाए, या डेवलप ही ना हो, प्रॉपर मीडियम ना मिल पाए, वेंटिलेटर खराब हो जाए, 17-18 दिनों के बाद जितना बना है उसके बाद न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर ना मिल पाए, टेम्परेचर प्रॉपर ना मिल पाए। तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास, चांसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। मतलब देयर इज अ हैजार्डस चांसेस आर प्रेजेंट। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी भी स्टेज में इम्बैलेंसिंग हो जाए और ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाए, डेथ। तो ज्यादा बेहतर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या इंटरनल, इंटरनल। ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट कौन सी, एक्सटर्नल या इंटरनल, इंटरनल। समझ आ गई बात? और एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद हो सकता है डेवलपमेंट इंटरनल हो सकता है डेवलपमेंट कैसी हो, एक्सटर्नल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? व्हाट इज डेवलपमेंट, डेफिनेशन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंगल सेल डिप्लॉयड सेल, दैट इज जाइगोट। एक जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म का बनना, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। एंड वी विल डिस्कस दिस ऑल ऑफ द थिंग्स इनटू द एम्ब्रियोलॉजी। सही है?